Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मेरिट के आधार पे आप टिकट दो, 70 पार कांग्रेस की सीटें आई। अब इंद्रजीत का तो एक सीधा फंडा है, काम करना नहीं है। खट्टर से भी कहते हैं मेरी नहीं बनती, अब सैनी से भी कहते हैं मेरी नहीं बन रही है। तो जो आदमी कामचोर होता है वो इसी प्रकार के बहाने मारता है। आपने ऐलान कर दिया कि चिरंजीवी 9 तारीख को जाएंगे, पर्चा भरेंगे, लेकिन क्या लग रहा है 9 तारीख से पहले पर्चा भरेंगे? आप कैसे मतलब ऐलान किया? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। इस वक्त हमेशा कैप्टन अजय यादव जी। यादव साहब, ऐलान हो चुका है इलेक्शनों को लेकर, किस तरह की तैयारियां है? आज तो काफ़ी भीड़ नजर आई आपकी कोठी के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए जी, लोगों में उत्साह है। जो सरकार की जो नाकामियां हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना चिकित्सा के क्षेत्र में, ना रोजगार की बात है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई की जो दर है वो देश में नंबर 1 है। आज जीएसटी जो है आटा, दाल, घी और ये दूध तक पे लगा दी है और 70% जीएसटी जो है आम आदमी भर रहा है। 5 किलो अनाज के नाम से लेकर लोगों से ठगी की जा रही है। किसान निधि जो है वो 6,000 रुपये दे के जो डीएपी का कट्टा था वो 50 किलो से 40 किलो कर दिया। खाद, बीज, डीजल, आपका जीएसटी जो है ट्रैक्टर के ऊपर 18% 12% रखी हुई है। तो इससे जो है किसान को कुछ मिल नहीं रहा। आजकल किसान की जो खेती हो घाटे की सौदा हो गया है। जो न्यूनतम मूल्य देने की बात की थी उस बारे में सरकार मुकर रही है और सरकार जो है न्यूनतम मूल्य देने की बात नहीं कर रही है। उसी प्रकार से जहाँ तक सवाल है आपके बजट का, बजट में हरियाणा का नाम नहीं है, महाराष्ट्र का नाम नहीं है, झारखंड का नाम नहीं है, जेएंडके का नाम नहीं है। एक बार भी नाम नहीं लिया गया। तो एम्स के बारे में बजट में जिक्र क्यों नहीं किया गया कि हम एम्स बनाएंगे, जबकि बजट में आना चाहिए था। ये महत्वपूर्ण योजना है और प्रधानमंत्री स्वयं उसका पत्थर रखे गए हैं। तो इन्होंने किया क्या है? उपलब्धि सरकार की कुछ नहीं है। ना कोई अस्पताल बनाया है, ना कोई स्कूल बनाया है। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं है और अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर भी सारे जो हैं धरना पे बैठे हुए हैं, उनका समाधान सरकार नहीं कर रही है। अब सीबीआई को ये दी है कार्रवाई। तो विनेश फोगाट है, उसका कितना भव्य स्वागत हुआ। उनकी रक्षा करने में, उनका मेडल उनको दिलवाने में सरकार ने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। खेल मंत्री को खुद जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को, ये जो अंबानी परिवार से कोई एक व्यक्ति उस काउंसिल में है, तो मुझे लगता है कि साजिश के तहत विनेश फोगाट का जो मेडल है उसके साथ जो है एक साजिश रची गई है। और ये अपमान महिला का तो है ही, लेकिन पूरे देश का अपमान है। जिस तरीके से आपने सेंटर से लेकर आपने हरियाणा सरकार तक आपको जिस तरीके से कटघरे करने का काम किया, आपने मंच से कहा कि भाई सेंटर में चाहे नीतीश जी जो गठबंधन की बात हो, चाहे आप हरियाणा में जैसे सीएम की बात हो, आपने जिस तरह कहा कि गठबंधन हुआ है उसको लेकर आपने कहा क्या 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 कहना चाह रहे थे उसको? देखो जी, नीतीश कुमार को इन्होंने घोषणा करी 58,000 की, लेकिन 58,000 रुपये जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने इसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर भी घोषणा की थी करोड़ों रुपए की। जब तक उनकी जरूरत थी तो उनका इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना वो सेकुलर हैं, ना वो किसी श्रेणी में नहीं आते। तो मेरा ये कहना है कि नायडू है, आपको मालूम है नायडू को जेल में भेजने वाला व्यक्ति कौन है? क्या उसको भूल पाएगा? जब मौका लगेगा तो जब भी कभी, आप जानते हैं कि आज स्पष्ट बहुमत तो है नहीं और ये कह रहे हैं हम यूसीसीसी लागू करेंगे, तो उसके ऊपर भी कई मतभेद हो सकते हैं। और
डिप्टी स्पीकर का आज तक इन्होंने फैसला नहीं किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार जो बैसाखी पे बैठी हुई है, और ये बैसाखी जब एक ने भी किसी ने अपनी बैसाखी खींच ली तो सरकार जो है अपने वजन से गिर जाएगी। हरियाणा में जिस तरह का आपने सीएम की जैसे जिक्र किया कि भाई सीएम साहब अभी जैसे नए बनाए, उससे क्या लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव के अंदर? नहीं, वो तो उनके साथ तो छल किया है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तो उनको बदलने की जरूरत क्या थी? अब 73 दिन वो मुख्यमंत्री रहे, जो भी घोषणाएं रही वो घोषणा बन के रहेगी। जो क्रीमी लेयर था उसको 6 से 8 किया था, उसको आज तक लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 5% आरक्षण देंगे हम बीसीबी को, 8% देंगे बीसीए को, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसी प्रकार से उन्हें 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हम देंगे, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो सरकार के पास है क्या? अभी सरकार ये कहेगी हम सरकार बनने के बाद देखेंगे। जो भी कर्मचारियों को वायदे किए थे अब कह रहे हैं सरकार बनने के बाद करेंगे। जब सरकार होते हुए कुछ नहीं किया, अब तो आम जनता कह रही कांग्रेस सरकार बनेगी। इस बार जो है, अगर मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, मेरिट के आधार पे आप टिकट दो, 70 पार कांग्रेस की सीटें आएंगी। क्या लग रहा है सीएम साहब लगातार जो घोषणा किया जा रहा है, कितनी सही लगती है आपको? क्या ये घोषणा लागू होंगी? वो केवल घोषणा मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, लागू तो कर ही नहीं सकते हैं। ये आचार संहिता लगी है। जब घोषणा के बाद आप कोई भी घोषणा नए नहीं कर सकते। जब इलेक्टरल बॉन्ड्स हैं, जो गौ कृषि करते हैं उनसे चंदा लेते हैं, चंदा लो और धंधा लो, तो इन लोगों का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये केवल जो है वोट के खातिर घोषणाएं भी करेंगे, कई बात करेंगे, लेकिन उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। साहब लगातार सीएम साहब के हरियाणा में दौरे हैं, लेकिन उनके साथ जैसे आप देखें हरियाणा में दौरा किया, अभी कुछ दिन पहले आए थे, लेकिन यहाँ के राव इंद्रजीत उनके साथ नहीं रहते। क्या लगता है कि कहीं आपस में बनती नहीं? क्या बात है? राव इंद्रजीत का तो एक सीधा फंडा है, काम करना नहीं है। खट्टर से भी कहते हैं मेरी नहीं बनती, अब सैनी से भी कहते हैं मेरी नहीं बन रही है। तो जो आदमी कामचोर होता है वो इसी प्रकार के बहाने मारता है। सभा में नहीं जाना, कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो तो अमित शाह ने वहीं कह दिया कि नायब सैनी जो है भावी मुख्यमंत्री होंगे, तो हवा तो उस दिन निकल गई थी बाहर। अब तो उनका एक ही उद्देश्य है, अपनी बेटी को टिकट दिलाना। बाकी जो है उनके बस की बात कुछ नहीं है। वो आज बहुत ही स्टिकी विकेट में है और उनका ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। क्या लगता है राव साहब अपनी बेटी के लिए कोसली से जैसे तैयारी कर रहे हैं या फिर अटेली से तैयारी कर रहे हैं? क्या लगता है कि राव साहब का कहीं ना कहीं मन जो है बीजेपी में जितनी लगना चाहिए वो अब उनका मन कहीं ना कहीं भटका हुआ है? क्या कहेंगे? अब उसके बारे में तो वही बता सकते हैं भटकाव कहाँ हो रहा है, लेकिन भटकाव जरूर है। चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी का निदान तो मैं तो कर नहीं सकता, वो तो या तो अमित शाह करेगा या मोदी जी करेंगे। तो अभी आपने ऐलान कर दिया कि चिरंजीवी 9 तारीख को जाएंगे, पर्चा भरेंगे, लेकिन क्या लग रहा है 9 तारीख से पहले पर्चा भरेंगे? आपने कैसे मतलब ऐलान किया है? क्योंकि मेरे ख्याल से जो लास्ट डेट है वो 1-2 दिन बाद ही है, नॉमिनेशन की जो डेट है। और क्योंकि सिटिंग एमएलए है और पिछली बार विपरीत परिस्थितियों में वो जीत के गया था और एआईसीसी का सेक्रेटरी भी है, तो हमने अपनी तरफ से 9 तारीख घोषणा करी है। कुछ बदलाव होगा तो बदलाव कर देंगे, क्या दिक्कत है। आपने कहा कि मनसे की टिकट में जो बंटवारा को लेकर आपने जिस तरीके से जिक्र किया, बंटवारा को लेकर जिस तरीके का जिक्र किया, टिकट को लेकर, कांग्रेस की टिकट को लेकर, क्या कहेंगे उसको? मैंने कहा मेरिट के आधार पे करें, सबकी सुने, शैलजा की भी सुने, रणदीप की भी सुने, कैप्टन अजय सिंह को भी सुने और उदय भान को भी सुने, भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी सुने, और सबको बराबर का मौका दें कि वो अपने व्यूज रख सकें। एक कोर कमेटी के लिए मैंने उनसे सुझाव दिया था, 10-11 मेंबरों की कोर कमेटी बनाओ और उनसे जो है हर आदमी जानता है कि कौन दिग्गज नेता है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर, उनसे विचार विमर्श किया जाए और फिर उसके बाद घोषणा की जाए। ये थे मेरे साथ कैप्टन अजय यादव जी, कांग्रेस से नेता थे जो हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।